हेलो एवरीवन। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें जो है टाइम टेबल बना के पढ़ें या फिर ऐसे ही पढ़ें रफली, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया कभी कोई। तो भाई मैं ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। जो बच्चे यूपीएसआई का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं एक बार, तो उनके लिए टाइम टेबल बता देता हूँ। ये टाइम टेबल मैंने ही फॉलो किया था। इसमें क्या था, शुरुआत में मैं 9 बजे अपना उठता था। 9 से 10 बजे करंट देखता था मैं। 1 घंटा करंट पढ़ने के बाद फिर 10 बजे से और 1 बजे तक मैथ पढ़ता था मैं। मैथ पढ़ने के बाद मैं 10 मिनट का या 15 मिनट का गैप लेता था, थोड़ा मतलब आंखों को रिलैक्स देने के लिए, क्योंकि सिर में भी दर्द होने लगता था। अपना जो है 15 मिनट का गैप करने के बाद 2 घंटे रीजनिंग पढ़ता था 1 बजे से 3 बजे तक। फिर 10 मिनट का गैप दिया, फिर जो है मैं 3 बजे से और 5 बजे तक हिंदी पढ़ता था। फिर 10 मिनट का 15 मिनट का गैप करने के बाद फिर मैं पढ़ता था 2 घंटे संविधान, यानी कि 5 से 7 बजे तक। फिर 10 मिनट का गैप दिया, फिर पढ़ता था मैं जो अदर सब्जेक्ट रहे जीएस में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस वगैरह हुए। 2 घंटे इनको देता था। ये करते करते मुझे 7 बज जाते थे। 7 बजे तक गैप दे दे के मैं कंटिन्यू पढ़ता था। और कुछ बच्चे पूछे कि मूल विधि। मूल विधि भाई मैं नहीं पढ़ा अपने जीवन काल में, कभी मूल विधि नहीं पढ़ा मैंने, ना ही पढ़ के देखा। हालांकि किताब खरीदी थी मैंने, डर था कि यार कहीं मूल विधि के चक्कर में रह ना जाऊं। लेकिन ये था कि पढ़ने बैठता समझ में नहीं आता था। 14-15 तो अधिनियम है, सबकी धारा 1 से शुरू हो रही है, कोई सी याद ही नहीं रही, उसका उसमें मिक्सअप हो जा रहा है। उसकी धारा 16 है, उसकी उसमें चली जा रही है। तो फिर मैं दुखी हो गया, मैं बोला मैंने कि मैं मूल विधि नहीं पढ़ूंगा, संविधान पर फोकस करा था मैंने। भाई 7 बजे तक जैसे ही मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, उसके बाद मैं लगाता था प्रैक्टिस सेट। 7 बजे नहीं लगाता था, 1-2 घंटा जो है अपने रेस्ट दे के, खाना वाना खा के आराम से 10 बजे आते। 10 बजे से 2 बजे तक प्रैक्टिस सेट लगाता था मैं डेली। 10 बजे से 12 बजे तक, सॉरी 2 बजे में 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट होता था। 10 से 12 डेली प्रैक्टिस सेट लगाता था। अब उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद रैंकिंग देख ली, ठीक ठाक चल रही है, अंडर 20 अंडर 25 आती थी। तो मैंने कहा चलो ठीक चल रहा है। एक बार जो क्वेश्चन गलत हो जाते थे उनका एनालिसिस करके और देख लें। तो यही करते करते मुझे प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करते करते 2 बज जाते थे रात के, यानी कि सुबह को 9 बजे उठे और रात के 2 बज गए। उसके बाद 2 बजे ख़त्म करा अपनी जो दिनचर्या थी जो भी थी पढ़ाई लिखाई की। 2 बजे ख़त्म करने के बाद आधा एक घंटा नींद आने में लग जाता था, तो वही सो पाता था मैं 2:30 बजे, किसी दिन 3 बजे। इतने बजे उठ के फिर सुबह को वही 8:30 बजे या 9 बजे तक उठता था। तो ये भाई मेरी दिनचर्या रहती थी। और अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि आपने एक बार सब्जेक्ट जो है सारे कंप्लीट कर रखे हों, जो भी यूपीएसआई से संबंधित हो। अगर सारे सब्जेक्ट सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा आपने, तो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। और बाकी अगर रैंडमली पढ़ना चाहें, क्योंकि शुरू में रैंडमली मैं भी पढ़ा था। जब मेरा मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो रेडी था, लेकिन संविधान पढ़ने में या मूल विधि पढ़ने में बहुत समस्या होती थी। तो मैं क्या करता था, मैं पूरे दिन यानी कि 10 से 12 घंटे डेली संविधान ही पढ़ता था। ऐसा करने में मुझे लगभग 12 या 36 लगभग 40-45 दिन लग गए थे। 40-45 दिन में मैंने संविधान की बुक्स 3 बार निकाल ली थी। तो फिर काफ़ी अच्छे मतलब बेनिफिट हुआ। मॉक टेस्ट लगाता था, खूब अच्छा स्कोर जाता था संविधान में। तो मैं बोला अब ठीक है, मूल विधि पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, संविधान हमारे पास है ही, सिक्योर है, उसमें 100% वो कर ही ले। 100% में कभी कभार एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता था, लेकिन बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी में ठीक ठाक स्कोर जाता था। तो हम रैंक भी देते थे, प्रैक्टिस सेट लगाते थे, तो जैसे अंडर 20, 25, अंडर 30 इस तरह से रैंक आ जाती थी। तो श्योर हो जाते थे हम, ठीक है चलो अपना अच्छा चल रहा है। तो भाई ये था मेरा टाइम टेबल। और जो नए बच्चे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या पहली बार एग्ज़ाम देंगे, जिन्होंने अभी तक सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट नहीं करा यूपीएसआई का, वो अभी इसे फॉलो नहीं करें। अपने 2-4 महीने कोचिंग कर लें, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है। संविधान जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि मूल विधि में सभी को समस्या होने वाली है। पता नहीं चलेगा क्या पूछ लिया, पढ़ के आए होगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम हॉल में बैठ के। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी भूल जाते हो एग्जाम हॉल में बैठ के, तो मूल विधि तो बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी होते हैं, जो ये एक बार धारा याद कर ली तो 2-2, 3-3 साल तक याद रहती है। बाकी मेरा तो यही कहना है, हालांकि कोई पर्सनली ना ले, कि अगर मूल विधि पे टाइम वेस्ट ना करके दूसरे सब्जेक्ट पे जो है मेहनत करोगे, तो जो है रिजल्ट कहीं अच्छा आएगा।
ठीक है। ठीक है, सभी को जय हिंद। अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से।